एमसीसी शेड्यूल आउट हो चुका है और इसमें देखो एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग के इसमें मतलब काउंसलिंग होगी और देखो सीट मैट्रिक्स 4 अगस्त को आ जाएगी आप लोगों की। ठीक है, 4 अगस्त को राउंड वन की रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में होगा। टाइमिंग दे रखी है इसमें। ठीक है, आप 12 बजे के बाद कभी भी कर सकते हो। ठीक है, और मतलब जैसे दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक यही टाइमिंग रहता है वैसे तो। ठीक है, बाकी इसमें टाइमिंग देख लो आप चॉइस फिलिंग में 6 तारीख से 13 तारीख के बीच में। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 13 से 16 अगस्त यानी कि 16 अगस्त तक आ ही जाएगा। और जो फाइनल रिजल्ट है 17 को, वैसे 16 को रिजल्ट आ जाता है पर 17 को फाइनल रिजल्ट होता है। रिपोर्टिंग का टाइम 18 से 22 अगस्त है और वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डाटा बाई इंस्टीट्यूट 23 अगस्त। ठीक है, उसके बाद में राउंड टू जिसकी सीट मैट्रिक्स 24 अगस्त को आ जाएगी और रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में। ठीक है, और चॉइस फिलिंग 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में और सीट अलॉटमेंट 31 से 1 सितंबर 1 सितंबर तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपका 2 सितंबर को। रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग यानी जिसको कॉलेज अलॉट होगा ना वो 3 से 8 सितंबर के बीच में अपने कॉलेज ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना, अगला राउंड है जो कि 11 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में होगा। चॉइस फिलिंग 11 से 16 सितंबर के बीच। सीट अलॉटमेंट 17 सितंबर और 18 सितंबर को फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब स्टे वैकेंसी राउंड मेरी फोर्थ राउंड है। इसमें अगर सीट बच जाती कुछ सीटें जब फोर्थ राउंड कंडक्ट होता है और भी सीट बच जाएंगी तो फिफ्थ राउंड भी हो जाएगा। उसको स्पेशल स्टे बोलते हैं। तो 27 तारीख को सीट मैट्रिक्स आएगी। 28 से 30 सितंबर को मतलब इसके रजिस्ट्रेशन। 28 से 30 सितंबर में चॉइस फिलिंग और चॉइस वॉकिंग। 2 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट है और फाइनल रिजल्ट 3 अक्टूबर। ठीक है, रिपोर्टिंग 4 से 10 अक्टूबर के बीच में। यानी कि आपकी जो काउंसलिंग चलेगी अगस्त सितंबर 2 महीने चलेगी। एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी नर्सिंग यानी कि ऑल इंडिया की। ठीक है, इसमें जो कंडीशन होती है सबसे पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होगा, फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा, फिर ऑल इंडिया का सेकंड राउंड, फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड। ठीक है, ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड हो जाएगा ना और जैसे एमबीबीएस बीडीएस वाला और स्टेट का फर्स्ट राउंड हो जाएगा एमबीबीएस बीडीएस वाला, तो उसके बाद में ए ट्रिपल सी यानी कि आयुष का फर्स्ट राउंड होगा। ठीक है, ऐसे ही चलती है काउंसलिंग। सेकेंड राउंड एमबीबीएस बीडीएस का हो जाएगा ऑल इंडिया का। फिर स्टेट का जब सेकेंड राउंड होगा तब या फिर उसके बाद में मतलब ऑल इंडिया का मतलब आयुष का चलता है। फिर वही सिस्टम है, ऑल इंडिया का आयुष का सबसे पहले, फिर उसके बाद में स्टेट का। तो जैसे एमबीबीएस बीडीएस का चलता है ना, फिर ऑल इंडिया का फिर स्टेट, ऐसे आयुष में ऑल इंडिया का फिर स्टेट का। ठीक है, समझ गए ना, ये चीज़ चलती है। सबसे पहले एमबीबीएस बीडीएस का ऑल इंडिया का फिर स्टेट का होगा, फिर आयुष का ऑल इंडिया का फिर स्टेट का। तो मतलब सेकंड राउंड उसके सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा ना जब फर्स्ट राउंड आयुष को चलेगा, सेकंड राउंड खत्म हो जाएगा फर्स्ट राउंड आयुष का। और जैसे सेकंड और थर्ड राउंड यदि खत्म हो जाएगा एमबीबीएस बीडीएस वाला, जब जो सेकंड राउंड चलेगा आयुष का। समझ में आ गया ना, ऐसे चलती है काउंसलिंग। जिसको काउंसलिंग करवानी है वो करवा सकता है, जिसको काउंसलिंग करवानी है वो करवा सकता है। और मेरा जो मोबाइल नंबर है 8025 4983 यानी 8025 49 17 ये नंबर है। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। ठीक है, पूरा रजिस्ट्रेशन से लेके कॉलेज अलॉटमेंट तक मैं हेल्प करूँगा। ठीक है, जिसको करवानी है वो करवा करवा सकते हो।
बेस्ट।